आज के इस वीडियो में दोस्तों 36 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय बताने वाला हूं दोस्तों। आप चाहे कितना भी एमसीक्यू तैयार क्यों ना कर लो, अगर ये जो 36 इंपोर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं ये अगर आपको तैयार नहीं है तो आपको अधूरा ही महसूस होगा, क्योंकि ये 36 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये 36 जो एमसीक्यू बता रहा हूं दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत वायरल है, तो ध्यान से समझिए। इसके अलावा चाहे कितना भी तैयार करिए लेकिन 36 जरूर इसको देख के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए, पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बैतुलशीलता का यसाई मात्रक क्या है। बैतुलशीलता का मात्रक क्या है, या दो तरीका है, या तो आप रखिए या तो ट्रिक लीजिए। तो ट्रिक देखिए क्या है, मात्रक बेहतर तरीके से तैयार करना और उसका बीमा भी जैसे बता रहा हूं ध्यान से समझो। सबसे पहले फोर्स का फार्मूला लिख लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। अभी फिलहाल तुम्हें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो इसको इधर कर दो और f को नीचे ले आओ। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई f q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये संख्या है 1/4 पाई, इसका कोई मतलब है नहीं। तो बचा क्या तुम्हारे पास, q1 q2 नीचे में f into r स्क्वायर। ये बचा q का मतलब कूलाम होता है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। फिर यहाँ आवेश है, दो बार आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, बटे बल का मात्रक होता है न्यूटन, r है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर वजह से स्क्वायर। तो हो गया कूलाम स्क्वायर पर बटे का मतलब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताओ मजा आया कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्यों है सही, अब समझ आया, पहला सही है इसका जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न आ रहा होगा, बैतुल क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो बैतुल क्षेत्र की तीव्रता आपको पता ही है दोस्तों कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q होता है। तो F हो गया न्यूटन, बटे का मतलब होता है पर, हो गया। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी याद रखिएगा दोस्तों, अब इसका बीमा भी आप तैयार कर सकते हैं इस वाले मात्रक में वैल्यू रख करके। कैसे, आवेश, आवेश का क्या होता है 80 होता है, ठीक ना, स्क्वायर वजह से यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। न्यूटन यानी बल का क्या होता है ml, m l t माइनस 2 होता है, और मीटर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। इससे कैलकुलेट कर दो तो बीमा पता चल जाएगा। तो ट्रिक पता होना चाहिए आपको। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन नहीं है, तो बताइए इसमें से। जूल पर कूलाम है, ठीक है, जो इसका मात्रक नहीं। तीनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, इसको छोड़ करके जूल पर कूलाम को ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला देख लीजिएगा दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अगला प्रश्न आपका पांचवा दिख रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो आपको पता होगा टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, ईपी sin थीटा होता है, और sin थीटा अगर मल्टीप्लाई में तो जाहिर सी बात है क्रॉस में होगा। अब बताइए, सॉरी, p पहले होगा e बाद में होगा, क्या हो जाएगा p क्रॉस e हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हो, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा दोस्तों। समझ आई की बात है। उसी तरह छठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है E है, और द्रव्यमान m है, ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में है, तो बताइए इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण का फार्मूला बताइए पहले क्या होता है। त्वरण का फार्मूला होता है A इक्वल टू, याद रखिए, F बाई m होता है, और F बराबर आप यहां से निकाल सकते हो, F यहां से निकल सकता है। देखो Q इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर E into Q हो जाएगा। तो इस F को हटाने क्या लिख सकते हो, E into Q लिख सकते हो, बटे में m हो जाएगा। क्यों क्या है, आवेश है, आवेश यहाँ पे क्या है, यही आपका आंसर होगा। समझ आए, ऐसे किया जाता है तब मजा आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब सातवें प्रश्न को अगर आप देखें तो कह रहा है चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एकांक धन आवेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है अगर कोई, तो कैसा होगा। अरे यार, कहने का मतलब है कि कोई आवेश है, वो किसी भी बिंदु पे जाकर के वो समान बल का अनुभव कर रहा है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है ना, इसका मतलब। तो वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। अगला आता है नौवां प्रश्न, वैद्युत विभव का मात्रक, तो जूल पर कूलाम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 10वां प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उसकी संचित ऊर्जा क्या होगी। अब बताइए, इसका मैंने सवाल अपने वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक ना, न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। क्या होता है संचित ऊर्जा, U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर होता है। C कितना दिया है आपके पास, 100 माइक्रोफैरेड, फिर भी कितना दिया है आपके पास, 10 वोल्ट। अब माइक्रोफैरेड को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे 10। अब इसे कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका काम है, बताइएगा। 11वां प्रश्न, ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगर आपको डाउट है तो मेरे न्यूमेरिकल वाले वीडियो में जाकर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 12 प्रश्न आप अगर देखें तो 12 में कह रहा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर, तो पदार्थ की मात्रा पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है कैसा, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, याद रखना, ठीक ना। गतिशील आवेश क्या करता है, किसी चालक के चारों ओर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो क्रिएट करता है ना।
अगला प्रश्न है 14वां, आप देखेंगे 14वां प्रश्न आप तैयार करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। 15 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के समांतर वेग V से गतिमान है, तो इस पर गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? तो 0 होगा। ठीक है। 16वां देखेंगे आप, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। 17 प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कैपिटल E तथा कैपिटल H क्रमशः वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है को प्रदर्शित करता है, तो E/H का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है 18, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबक प्राप्त कर लेता है, वो कौन सा होता है? तो याद रखना, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? तो लौह चुंबक में बनते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ई वेक्टर और बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है किसमें? तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में। ठीक है। 22वां प्रश्न आप तैयार करिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ठीक है। 23वां प्रश्न आप तैयार करेंगे, न्यूनतम आवृत्ति के द्विध्रुव चुंबकीय तरंग माइक्रो तरंगे कहलाती हैं। 24वां प्रश्न आप देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो बीटा किरणें। ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है क्या? त्वरित आवेश द्वारा। ठीक है, याद रखना। 26वां प्रश्न आप देखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं में कलांतर होता है π/2 का। ठीक है। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है ध्रुवण के कारण। ठीक है। 28वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, नाभिकीय। अब इधर से 27 से जितने प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत वायरल क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण कौन सा है? मेसॉन। ठीक है। 29 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या रहा है? 29वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। अब बताइए, परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक है, सीधी सी बात है। अब परमाणु भार अगर समान होते हैं तो संभारिक होता है, बता चुका हूं अभी फिलहाल की वीडियो में। ठीक ना। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अरे बाप रे बाप, ये तो नाभिकीय विखंडन और संलयन वाला से है। ठीक ना। M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिकीय संलयन कर रहे हैं। यम द्रव्यमान एक नाभिक बनाता है, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो इस संदर्भ में कौन सा रिलेशन सही है? तो आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि अगर कोई दो नाभिक है, ठीक ना, अगर मान लीजिए एक नाभिक M1 है मास उसका, और एक का मास यानी द्रव्यमान M2 है, अगर ये अलग अलग इनको जोड़ते हो, ठीक है, फिर उसके बाद मिला करके जोड़ते हो, एक बनने के बाद जब इसको जोड़ो तो लगता तो है कि दोनों का मास यानी द्रव्यमान सेम होगा, लेकिन याद रखना ये अलग अलग जोड़ने पर, M1 प्लस M2 जोड़ने पर ये हमेशा ज्यादा होता है इस वास्तविक नाभिक से। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन वाले टॉपिक पे। ठीक है। अगला प्रश्न 32वां आप देख रहे होगे, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। ठीक है। एक पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? तो कह रहा है पी टाइप अर्धचालक जो होता है धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, या उदासीन होता है, या धन आवेशित या ऋण आवेशित अर्धचालक होता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसका टिक आउट। उदासीन नहीं होगा, पी टाइप है तो पॉजिटिव टाइप होता है। एन का मतलब नेगेटिव टाइप, पी का मतलब पॉजिटिव टाइप, यानी ये धनावेशित है। ठीक है। 34वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य की संयोजकता क्या होती है? तो जर्मेनियम में पी टाइप में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है उसकी संयोजकता याद रखिए 3 रहती है। पी टाइप अर्धचालक में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य जो होते हैं उसकी संयोजकता 3 होती है, और एन टाइप में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संख्या 5 होती है। याद रखना संयोजकता संख्या। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? तो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति आपका ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है? एन टाइप, ये नाम में ही सुनने में आ रहा है, एन टाइप यानी निगेटिव टाइप। ठीक ना, यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया है, ये निगेटिव टाइप होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका दोस्तों, अर्धचालक में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के बीच में अंतराल कितने का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इसके अलावा भी आप जो तैयार किए हैं बहुत अच्छी बात है, तैयार कर लेंगे। और अच्छी बात, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये 36 के अलावा कुछ तैयार मत करिए। हम 36 लाने का मतलब ये है कि ये बहुत ही वायरल है, ठीक ना। बाकी तो भगवान के हाथ में फंसे या ना फंसे, लेकिन अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस है। ठीक है। बहुत लोग मेरे से एक सवाल करते हैं, सर आप जो बता रहे हैं वो फंसेगा ना?
सर आप जो बता रहे हैं पक्का आएगा ना सर, इसी को तैयार कर ले, इसके अलावा कुछ ना करे। देखिए हम लोग का कहना ये नहीं रहता कि हम जो बता रहे हैं उसके अलावा तुम कुछ पढ़ो ही मत, ऐसा कभी मैं नहीं कहता, ठीक ना। आप अगर उससे ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो और अच्छा पढ़ो। ये सब चीजें इसलिए बताई जाती है ताकि जैसे देखिए मान लीजिए कोई तैयार नहीं किया है तो क्या करेगा वो, या तो बैठ के सोचता रहे या तो तैयार करे। हम लोग का पूरी कोशिश होती है कि जो बता रहे हैं वो फंसे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैथ का जिस हिसाब से मेरा बताया हुआ फंसा, मुझे खुद डर लग गया था कि अरे कहीं पेपर लीक तो नहीं करा दिया मैंने। कुछ ज्यादा मतलब कुछ हद से ज्यादा मेरा बताया हुआ फंस गया था। समझ आई मेरी बातें। 7 सेट होता है उत्तर प्रदेश में, 7 में लगभग मेरा बताया हुआ फंस गया, एक सेट को छोड़ करके। समझ आई मेरी बातें। तो उम्मीद कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं कि हाँ इस बार भी जो बता रहा हूं वो लगभग आएगा। बाकी तो भगवान के हाथ में है। तो प्लीज आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। हमें नहीं कह रहे कि आप मेरे बताए हुए चीजों को देखने के बाद इसके अलावा कुछ देखिए मत, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।